नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन और ये वीडियो मौसम तक पर आप देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके लिए मौसम की जानकारियाँ हैं ज़रूरी तो। किसान साथियों, मौसम की जानकारियाँ इस समय हो या मानसून सीज़न हो, मानसून के पहले गर्मी का मौसम हो, उस दौरान भी खेती के लिए बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो काम आती है। तो टेम्परेचर की भी बात करेंगे, कितना टेम्परेचर उतार-चढ़ाव दिखा रहा है। अगले 3 दिन 11, 12, 13 जनवरी 2026 के दिन में कैसा मौसम रहने वाला है देश भर में, इसकी बात करेंगे और आज मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम कहाँ रिकॉर्ड किया गया, कुछ प्रमुख स्थानों के नाम देखेंगे। सबसे पहले तापमान के आंकड़े देख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं बारिश की संभावनाएँ कहाँ हैं और कहाँ पर शीतलहर का अलर्ट रहने वाला है। दोस्तों, बीते 24 घंटों का ये अधिकतम तापमान है। ये तापमान मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो नीचे के कुछ शहर हैं, इसमें है अमृतसर। अमृतसर में 9 जनवरी को 10.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मुझे लग रहा था वो सीज़न का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, लेकिन कल यानी 10 जनवरी को जो रिकॉर्ड किया गया तापमान वो है 8.7 डिग्री। ये लोवेस्ट है इस सीज़न का 2025 और 26 की सर्दी के सीज़न का। इसके अलावा गंगानगर में भी 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा और ये भी सामान्य से बेहद कम है और लोवेस्ट है इस सीज़न का। इसके ऊपर के क्षेत्रों में आप देखें तो यहाँ पर बीकानेर में 16.5, 16.4 कल रहा। कोहिमा, दिल्ली के पालम में 16.2, रोहतक में 16.2, जम्मू में 16 और खीरी तथा मुज़फ्फरपुर में 16, यानी बिहार हो, यूपी हो, सभी जगहों पर दिन में और रात में सभी समय कड़ाके की ठंड। नाहन में 15.7, 15.3 मुक्तेश्वर और पाक्यांग में 15, लुधियाना में, हिसार में 14.5, कलिम्पोंग में 14.5 और 14.4 शिमला में रहा। शिलांग में 14.3, बनिहाल में 13.9, मनाली में 12.4, काजीगुंड में 12.1 और श्रीनगर में 10.9। तो श्रीनगर में सोचिए जो तापमान हो रहा है उससे ज़्यादा सर्दी कहाँ पड़ रही है? गंगानगर और अमृतसर में। गंगानगर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, अमृतसर उत्तर पश्चिमी पंजाब। तो ये स्थिति यहाँ पर है। गुलमर्ग में 4.7 रहा है मैक्सिमम। तो गुलमर्ग से बहुत कम सर्दी अमृतसर या गंगानगर में नहीं है, जस्ट डबल का ही अंतर है मैक्सिमम टेम्परेचर का। अब जानते हैं मिनिमम टेम्परेचर कैसा रहा है आज। यहाँ आप देख सकते हैं बनिहाल में 7.1 डिग्री सेल्सियस तापमान शून्य से नीचे रहा। गुलमर्ग में 6.2, काजीगुंड में 5.8 और श्रीनगर में 5.2। इसके अलावा मनाली में भी शून्य से 1.1 डिग्री पारा नीचे रहा। सुंदरनगर में 0.2, पिलानी में 1.2। मैदानी भागों में आज कोल्डेस्ट प्लेस रहा जोधपुर का पिलानी क्षेत्र, जहाँ पर भयंकर सर्दी देखने को मिली और ये लगभग लगभग फ्रीजिंग पॉइंट है। हो सकता है कि जहाँ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है उसके अलावा कहीं आसपास खेतों में या बहुत बड़े एरियाज़ में जहाँ खेत हों, पानी भरा हुआ हो खेतों में या सिंचाई हुई हो या नदी नहर आसपास हो, तो उन जगहों पर शून्य भी पहुंचा होगा पारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुक्तेश्वर कुमाऊं में आप देख सकते हैं तापमान 1.7 रहा। सीकर में 1.7, तो सीकर में भी कड़ाके की ठंड। चूरू पंतनगर में 1.8, चूरू में 2, हिसार में 2.2, ऊना में 2.5, बीकानेर में 2.8 और दिल्ली के पालम पर 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी कोल्डेस्ट प्लेस। और साथ में जैसलमेर में 3.1, 3.2 रहा है। अमृतसर में 3.2 मिनिमम टेम्परेचर, 8.6 मैक्सिमम टेम्परेचर। ये रेंज अमृतसर में, यानी दिन रात दोनों समय कड़ाके की ठंड। शिमला 3.4, गंगानगर 3.6 और 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया दो जगहों पर, नलिया और पटियाला में। नलिया कच्छ में है, पटियाला पंजाब में। अलवर में 4 और जम्मू, रोहतक, साबौर, इन सभी जगहों पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है बीते 24 घंटों में। और मेरठ में 4.1, 4.6, बहराइच, लुधियाना 4.6 और एरिनपुरा जवाई डैम में 4.8 और इतना ही सफदरजंग में रहा। दिल्ली में डाल्टनगंज में 4.9। झारखंड में देखिए कितनी सर्दी पड़ रही है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। चंडीगढ़ में 5, नाहन में 5.1, 5.2 रहा है बारापानी और कोहिमा में। इसके नीचे अंबाला में तापमान 5.5 और पाक्यांग में रहा है 5.6। और अब जान लेते हैं कहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पर थोड़े बादल हैं, थोड़े बादल इधर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों से लेकर के तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक, साथ में गोवा और केरल, इन रीजन्स में बादल अभी हैं और बादल यहाँ पर रहेंगे भी। कोस्टल तमिलनाडु में, यानी तटवर्ती जो तमिलनाडु के साउथ सिटीज़ हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी बारिश की आशंका तो फिलहाल नहीं है।
अंदरूनी क्षेत्रों में जो इंटीरियर सिटीज़ हैं, कोयम्बटूर, मदुरई, मैसूर, वेल्लोर और तिरुचिरापल्ली, साथ ही साथ चेन्नई तक का जो आंतरिक हिस्सा है, केरल है, कर्नाटक के तटवर्ती रीजन और आंतरिक भाग, इन भागों में कहीं-कहीं पर बरसात होने की संभावनाएँ रहेंगी। और साथ में बादल जो दक्षिण से आ रहे हैं, ये बादल आंध्र प्रदेश के भागों से, ये अगर मैं इस तरह से पैच कहूँ कि ऐसा पैच है और बादलों की एक श्रृंखला, तो ये ऐसे पैच मूव करेगा, इस तरह पश्चिमी दिशा में ऐसा मूव कर रहा है। और इसके चलते यहाँ पर मुंबई के नीचे से लेकर के महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, कोल्हापुर और नांदेड़, जालना, हिंगोली, लातूर, इन सभी क्षेत्रों से लोगों इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हो सकता है कि ऐसे बादल बने जिनसे बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो जाए। वैसे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रूल आउट भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में उत्तर की हवाओं का प्रभाव है और इसके चलते तापमान यहाँ पर लगातार गिरा हुआ है, या कहें बिलो नॉर्मल बना हुआ है निरंतर। और इसी के कारण यहाँ पर कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है। इधर गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन पूरा क्लियर और ड्राई रहेगा, साथ में ड्राई वेदर रहेगा। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में लगभग सभी जगहों पर, लेकिन अरुणाचल में क्योंकि कुछ बादल हैं, हो सकता है कोई गतिविधि हो जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहिए। हालांकि अगर होती भी है गतिविधि बर्फबारी जैसी, तो कुछ उसका नुकसान नहीं होगा। और पहाड़ों पर, उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, यहाँ पर भी क्लियर और ड्राई वेदर रहने की संभावना फिलहाल अगले 24 घंटों में, यानी आज दिन और रात में नज़र आ रही है। दोस्तों, 12 जनवरी को एक डब्ल्यूडी आ रहा है, बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से थोड़े से बादल यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और बादल यहाँ पर ऐसे छिटपुट-छिटपुट बादल आते रहेंगे। और आज भी जिस तरह से कोहरा कई जगहों पर पंजाब और एमपी, राजस्थान, यूपी में दिखाई पड़ा है, ऐसे ही आसार या ऐसी आशंका दिखाई पड़ रही है जब यहाँ पर थोड़े से बादल बढ़ सकते हैं। लेकिन इन बादलों से भी बहुत संभावनाएँ फ़िलहाल उत्तर भारत में नहीं है मौसम में बदलाव की। और एक चीज़ है कि जो यहाँ पर वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, चाहे कोहरा हो या बादल हो या धुंध या कुहासा, वो ड्राई विंड्स चलने के बाद जैसे आसमान साफ़ हो रहा है, वैसे ही आसमान साफ़ हो जाएगा। हालाँकि कुछ नमी यहाँ से जो फ़ीड हो रही है, ये नमी अगर दिल्ली के आस-पास तक पहुँची, तो वर्तमान हवा भी उसको उस लेवल पर फ़िल्टर नहीं कर पाएगी, क्योंकि धुंध बनी रहेगी, थोड़ा एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन रहेगा नमी होने की वजह से, तो ये परिस्थितियाँ बनी रहेंगी। नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तटवर्ती हिस्से और मुंबई तक कुछ बादल बनने की बात हो रही, कुछ बादल बन सकते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं, कुछ बादल यहाँ पर डेवलप हों। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ पर लगातार चलती रहेंगी। और अब जानते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है 13 जनवरी को। दोस्तों, महाराष्ट्र के ऊपर जो बादल बन रहे हैं, वो धीरे-धीरे नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, वर्धा, अकोला, अमरावती तक पहुंच सकते हैं। साथ में कर्नाटक के तटवर्ती रीजन और तमिलनाडु के कुछ और आंतरिक रीजन में बादल यहाँ पर रहेंगे, तो थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर होने की संभावनाएँ बनी रहेंगी इस तरह से कई जगहों पर। इस तरह से कुछ बारिश यहाँ पर हो सकती है थोड़ा-थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं इस रीजन में इंटेंसिटी वाइज़। तीसरे दिन यानी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और इधर तेलंगाना के अधिकांश भागों, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा या उत्तरी जो तटीय क्षेत्र है, और साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के शेष भाग, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा से ऊपर इधर झारखंड, बिहार और साथ में पूर्वोत्तर भारत, और इधर पंजाब से लेकर हरियाणा, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक सभी जगहों पर साफ़ और शुष्क मौसम रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हवाएं तेज़ चलेंगी तीसरे दिन, और इन हवाओं के प्रभाव से जो आज और कल में थोड़ा पॉल्यूशन या धुंधलापन रहेगा वो हट जाएगा। और परसों आप देखेंगे मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले कि एटलीस्ट यहाँ पर जो आसमान में अभी थोड़ा धुंधलापन या बादल या फिर प्रदूषण का स्तर है, वो उस दौरान साफ़ हो जाएगा। और काफ़ी राहत कह सकते हैं कि प्रदूषण जैसी स्थिति से, या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने की स्थिति से, दोनों से यहाँ पर लोगों को निजात मिल सकती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया पंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। धन्यवाद।